मैं कम पैसे में करके देता हूँ आपके लिए. हाँ, oh you said that? Yeah, I said I'm a better actor than him, and I'll charge you less money also. So why not? And that's how you basically grab the role. मैंने चुराया है रोल आफ्ताब शिवसेना से. In fact, ये जो रोल है आपका, you know the look. नहीं, I'm kidding. आफ्ताब को ये लोग ने अप्रोच किया था श्रेयस के रोल के लिए. मेरे रोल तो कोई और कर ही नहीं सकता. A beautiful person. उसके जो राइटर है इवन बेटर पंकज, जिन्होंने मुझे ये पूरी भाषा सिखाई बोलने की. आज भी मुझे नेपाली लोग पूछते हैं कि आप कौन सी भाषा बोल रहे हो पिक्चर में, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ लुक है इस फिल्म में. हाँ जी, इट्स वेरी यूनिक. आपने कितना काम किया उस पर? वैसे इसमें संगीत सिवन का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर गब्बर सिंह नेपाल में पैदा होते तो कैसे लगते. तो उन्होंने जो ब्रीफ दी कपड़ों के लिए तो एकदम गब्बर सिंह स्टाइल. और हमें सुनने में आया था एक ज़माने में डैनी डेंजोंगपा वाज गोइंग टू डू गब्बर सिंह ऑफ शोले. तो बस रोल्स रिवर्स करके मुझे गब्बर सिंह बना दिया विद द गब्बर सिंह क्लोथ्स. और जो विग था वो सुभाष जी का कंट्रीब्यूशन था, यू नो, टू मेक इट लुक जस्ट लाइक डैनी साहब. बाकी सब एक्सेंट और ये सब संगीत जी और पंकज ने काम करके मुझे वो भाषा. लेकिन सुना है कि आप अपनी छोटी बेटी के साथ उसी एक्सेंट के साथ बात करते हो. इनफैक्ट हाँ, मैं जो घर में मेरी छोटी बेटी, उसका नाम है राइसा, 3 साल की, तब तो 2 साल की थी क्योंकि पिक्चर को होके अभी 1 साल हो गए हैं. तो मैं उसके साथ मेरी जो मेड जो उसको लुक आफ्टर करती है, गवर्नेंस उसे संभालती है, शी इज़ फ्रॉम बंगाल. और उसकी भाषा इजूज है, वो भी आधा नेपाली है आधा बंगाली है. तो मैं थोड़ा नेपाली बंगाली थोड़ा खिचड़ी बना के मैंने वो एक्सेंट डाल दिया था, विच आई टॉक टू माई डॉटर. इनफैक्ट अभी कितना प्रॉब्लम हो रहा है मुझे मेरे डॉटर के साथ, बिकॉज शी कान अंडरस्टैंड नॉर्मल इंग्लिश और हिंदी. मुझे हमेशा इसी लैंग्वेज में बात करके उसे कुछ समझाना पड़ता है. जो सारे कैरेक्टर्स फिल्म में थे, देयर वाज ऑलवेज सम वर्क डन ईदर ऑन देयर लुक और देयर बॉडी लैंग्वेज. हाँ, क्योंकि इतने 16 के 16 कैरेक्टर थे और इतने मंजे हुए जमे हुए एक्टर्स थे कि उन्हें कुछ ना कुछ स्पेशल स्टाइल देना पड़ा टू मेक इट लुक वेरी डिफरेंट. मेरे पर्सनल फेवरेट उस फिल्म में थे रितेश देशमुख, और स्पेशली जब उसने लड़की का किरदार किया. मज़ा तो इस बात का था कि जब मैं पहले दिन शूटिंग पर गया था, नेपाली के कपड़े पहन के गया था, तो मुझे पता था इट्स अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म. इस पिक्चर में रिया सेन भी है, कोयना मित्रा भी है, लेकिन सलमान में बोला भाई इस पिक्चर में ईशा देओल भी है. तो मैं देखने लगा, फिर उसने मेरी तरफ देखा तो मैं बोला नहीं ये ईशा देओल तो नहीं है, कोई और है. बड़ी अच्छी थी, यू नो. उसने मुझे करके फ्लाइंग किस भी दिया, तो मैं तो ऐसे देखा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ. फिर मैं थोड़ा सोचा कि जाके चांस मारता, तो जाके उसके बगल में बैठ गया. तो मेरे को बोलती कि देखो मुझे वॉचमैन बिल्कुल पसंद नहीं है. तो मैं बोला अरे बाबा इसकी आवाज़ को क्या हो गया. बाद में मुझे पता चला ये रितेश देशमुख है. That's fantastic. हाँ, मुझे लाइन मार रहा था वो. Alright चंकी, वक्त हो गया आज की महा मूवी देखने का, लेकिन इससे पहले कि हम आज की महा मूवी देखें, I want you to tell the viewers to watch अपना सपना मनी मनी on Max in Nepali style. वो साहब जी अभी बोलते हैं तुमको, अगर तुमको घर में अच्छी तरह बैठ के कोई पिक्चर देखने का है, देखो अपना सपना मनी मनी मनी. Kind of a director was संगीत सेवन, because you know कैसे थे वो सेट्स पे? was he calm? आप अगर संगीत सेवन को देखो रियल लाइफ में तो ऐसे लगता है कोई रॉक स्टार आ गए. You know, he looks like the 1970s rock star, long hair, दाढ़ी, very cool chap. And वो मैंने उनको आज तक अभी गुस्सा देखा ही नहीं है. हमेशा स्माइल कर रहे हैं, and उसको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है. सो ही इज़ अ वेरी इजी पर्सन टू वर्क विद, और वो नज़र आता है स्क्रीन पर, यू नो. It's all there. But this film is also a Subhash Ghai and Mukta Arts production. तो क्या सुभाष घाई सेट्स पर थे while you were filming at any stage? मुझे लगता है सुभाष जी एक ही बार आए थे, मेरे सामने तो नहीं आए थे, लेकिन उनकी होमवर्क इतनी सॉलिड होती है हमेशा हर पिक्चर पर. बिकॉज हाँ, उनसे 2-3 बार मुलाकात हुई जब ये पिक्चर की कास्टिंग चल रही थी, और जब हम लोग रीडिंग्स करते थे, हमने इसकी काफ़ी रीडिंग्स की, डायलॉग रीडिंग्स, लुक टेस्ट, उसमें सुभाष जी हमेशा रहते थे. बट वंस द बॉल इज़ बीन बोल्ड, देन आई डोंट थिंक ही does much. Then it is already decided whether it's a spin, off spin, leg spin, googly, whatever. Subhash Ghai also deserves an award because he's discovered so many heroines in the past. लेकिन कोयना, सलीना और रिया के अलावा एक और हीरोइन थी पिक्चर में, रितेश देशमुख. So did you guys have a good time pull his leg in the course of the film? नहीं, उसका लेग तो कोई खींच नहीं सकता, बहुत ही उस्ताद किस्म का लड़का है. लेकिन हम लोग लड़कियों के साथ काफ़ी मस्ती करते थे. स्पेशली रितेश ने एक टेक्निक डिवाइस किया था जहाँ वो स्प्रे गन लेके लड़की के पीछे जाके छींकता था, लाइक आछी. हीरोइंस ने स्पेशली कोयना एंड सेलिना एंड रिया, यानी रिया के थे थोड़े कपड़े. तो ये जब स्नीज करते थे तो दिस टू थिंग लाइक, यू नो, स्नॉट आ गया है, तो अपने मेकअप मैन को बुला के सफाई कराते थे. एक बार तो कोयना ने साबुन वाबुन मंगा के फुल, शी नेली हैड अ बाथ इन फ्रंट ऑफ एवरीवन बिकॉज़ शी थॉट दे रियली स्नीज स्नॉट ऑन हर, लाइक, यू नो. आपकी जो टीम ऑफ गोरखा गुंडाज थी, वो कहाँ से सोर्स किए गए थे? वो कहाँ सा सीन है,
वो बहुत ही मंजे हुए स्टेज के आर्टिस्ट हैं फ्रॉम गुजराती थिएटर और कौन सा सीन है बाकी लगते हैं ना वो चीनी लगते हैं एकदम और बाकी जो गुरका गैंग हम लोग ने सब जगह से कलेक्ट किया था पर वो गुजरातीज थे वो तो दोनों गुजराती थे ट्रेन स्टेशन। क्या याद है आपको सीन शूट करने के बारे में? वो मुझे याद है मैं हम लोग ने बीटी स्टेशन में शूटिंग किया था उस सीन का और मुझे याद है कि जब हम रितेश के पीछे भाग रहे थे तो रेलवे पुलिस को पता नहीं था कि शूटिंग चल रही थी। कोई नए कांस्टेबल्स आए थे ड्यूटी पर और मेरे पीछे वो पुलिस भागने लगी थिंकिंग दैट दिस इज कुछ वाकई कुछ लफड़े हो रहे शूटिंग के अंदर। सो दीज थिंग्स। क्या क्या लुक्स आपने ट्राई करे थे इस रोल के लिए? वैसे पहले तो मैंने जो टिपिकल नेपाली कपड़े होते हैं जो हम इमेजिन करते हैं जो कांचा चीना ने नहीं कांचा चीना ने भी नहीं जो यू नो लाइक टिपिकल, लेकिन फिर वो गब्बर सिंह का ड्रेस आ गई वी चेंज्ड इट अराउंड क्वाइट अ बिट। एक था कि मैंने प्रोस्थेटिक्स ट्राई करके मेरे आंखें बिल्कुल ऐसे कर दी थी लेकिन वो पहचानने में ही नहीं आ रहा था कि कौन सा इंसान है या कौन सा एक्टर है। Then you said they should know it's Chunky Pandey. दे शुड थोड़ा फ्लेवर होना चाहिए। Sunil Shetty always has a cigarette which he never smokes. उसके पीछे क्या कहानी है? अब वो मुझे लगता है कि हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि ऑलवेज कीप सिगरेट इन द हैंड बट डोंट स्मोक इट। ही स्पोक इट वेरी वेल। उसके हाथ में सिगरेट था लेकिन वो लाइट नहीं करता क्योंकि उसे माचिस मिलती नहीं है पूरी पिक्चर में। लेकिन is that because he's a non-smoker in real life? आई थिंक सो हाँ, इसलिए उसने नहीं जलाई सिगरेट। Right? Because I think he goes around telling everybody not to smoke in fact. अच्छी बात होती है। यू शुड नॉट स्मोक, यू शुड नो स्मोकिंग। यू मीन KNOW, नो स्मोकिंग। एक और सीन है जब आपने असली सरजू महाराज को कैप्चर करके बांधा हुआ है पेड़ के साथ। बिल्कुल। What do you remember about shooting that scene? उसमें जब मैं उसको बोलता हूँ सौबजी, ये सौबजी क्या होता है? वो सौमदी बोलता है तो मैं सौबजी बोलता है तो बोलता है सौबजी तौरकारी नहीं समदी की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ उसे हमने गोवा दिखा के मड आइलैंड में शूटिंग की थी। उसमें जो संजय मिश्रा इज़ अ वेरी वेरी गुड आर्टिस्ट और उन्होंने मुझे काफ़ी मदद की इसकी इम्प्रोवाइजेशन। क्लाइमैक्स क्या याद है आपको उस सीन को शूट करने के बारे में? क्लाइमैक्स में तो इतने ट्रेजेडीज हो गए थे क्योंकि सेलिना जेटली का हार्ट टूट गया था। सो इफ़ यू नोटिस आप देखेंगे थ्रू आउट द फिल्म शी इज गॉट प्लास्टर बट इट इज़ बीन कवर्ड इन स्किन कलर। शी हैड अ फ्रैक्चर्ड हैंड। So climax आपने पहले शूट किया था? बीच में शूट किया बीच में तो the whole she shot half the film with a with a fractured broken hand. hand, yeah, with a fractured hand. Yeah. So everybody took care of her then. Well, we had a lot of doctors on the sets. So Sania was wearing bikinis and stuff. तो उन्होंने कैसे? नहीं वो बिगनिंग में नहीं था, जब बिकिनी सीन्स थे तब हाथ सही था। क्लाइमैक्स वो सीन है जब फिल्म के सारे कैरेक्टर्स एक जगह पर पहुंचते हैं जब अनुपम खेर और रितेश देशमुख की शादी हो रही है। मुझे याद है जो उसका जो उस सीन तक पहुंचने के लिए एक सीन है कि शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं अपना नेचर बदल दूंगा लड़की के लिए। तो वो लोग बोलते हैं जो शादी आप करने जा रहे हो वो नेचर के खिलाफ है बिकॉज 2 men are getting married। लेकिन मुझे याद है वो दिन बहुत गर्मी थी और 2 दिन में हमने क्लाइमैक्स शूट किया इस पिक्चर का एंड फुल क्योस चल रहा था पिक्चर में। अदरवाइज मुझे लगता है कुछ 300-400 लोग थे उसके क्लाइमैक्स में। तो ये थी आज की महा मूवी अपना सपना मनी मनी। चंकी, व्हाट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू गॉट फॉर द फिल्म? बेस्ट कॉम्प्लीमेंट वाज मैं जब भी जहाँ भी जाता हूँ कभी रेस्टोरेंट्स में तो लोग मुझे पकड़ के बोलते यार 2 डायलॉग सुना दे अपना सपना मनी मनी, कुछ नेपाली में बोल दे। और इनफैक्ट जब ये पिक्चर रिलीज़ हुई थी मैं जयपुर गया था एक फंक्शन में तो वहाँ कुछ नेपाली लोगों ने मुझे घेर के एकदम उठा के गाड़ी से उछालने लगे वो लोग और कहने लगे कि आपने तो नेपाल का नाम रोशन किया इस पिक्चर में और आपने कौन सी भाषा बोली क्यों हमें भी समझ में नहीं आई। सो दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट। ओके, सो व्हाट्स योर फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ अपना सपना मनी मनी? द फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ अपना सपना मनी मनी इज़ जब वो रिलीज़ हुई थी और लोगों ने कहा व्हाट अ हिट फिल्म इट इज़। आई थिंक दैट वाज द फॉन्डेस्ट मेमोरी। Well, it's a great role you've done, Chunky, and we wish you all the best for all your future films, and hopefully we can get some more stuff like this from you in the future. Sure, thank you. All right, thank you so much for being on Maha Movie. Hasta la vista.